बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम अज़ीज़ तलबा व तालबात। 9th क्लास आपके एक नए लेसन के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं। आज हम लोगों ने गज़ल नंबर 3 जो है वो स्टार्ट की हुई है। उसका आज हम शेर नंबर 2 पढ़ेंगे। नासिर काज़मी की गज़ल है। नासिर काज़मी जो हैं उर्दू गज़ल के नुमाइंदा शायर हैं और उनकी गज़लों में जा बजा एक उदासी की कैफ़ियत जो है वो नज़र आती है। तो आज हम लोग इसका शेर नंबर 2 जो है उसको पढ़ेंगे और उसकी तशरीह भी करेंगे। आपकी बुक में ये गज़ल नंबर जो है 3 है और नासिर काज़मी शायर का नाम है। शेर नंबर 2 की तशरीह करेंगे। आफ़तों के दौर में चैन की घड़ी है तू। तशरीह स्टार्ट करेंगे। सबसे पहला पैराग्राफ जो है ये आप शायर की जो है उसकी शायरी की ख़ुसूसियात के बारे में लिखेंगे। उसके बाद आप तशरीह स्टार्ट करेंगे। नासिर काज़मी जदीद उर्दू गज़ल के नुमाइंदा शायर हैं। उनकी गज़लों में एक उदासी की कैफ़ियत नज़र आती है। आपने गज़ल में नई राहें और नए अंदाज़ निकाले। आपकी शायरी में सादगी और सलासत है। माज़ी की याद, तन्हाई, उदासी और महरूमी की कैफ़ियत उनकी शायरी का ख़ासा हैं। शायर कहता है कि इंसान की ज़िंदगी आफ़तों और मुसीबतों से भरी हुई है। कोई भी इंसान पुरसुकून ज़िंदगी नहीं गुज़ार रहा। हर शख्स की ज़िंदगी में कुछ ना कुछ तकलीफ़ें, मुसीबतें और परेशानियाँ हैं। वो इन परेशानियों से छुटकारा पाने के लिए मुख्तलिफ़ हरबे इस्तेमाल करता है। शायर भी इश्क़ मजाज़ी में डूबकर अपने महबूब से मुखातिब होकर कहता है कि ये दौर आफ़तों, मुसीबतों और परेशानियों का दौर है। इंसान को पुरसुकून रहने के लिए मुख्तलिफ दवाएं इस्तेमाल करनी पड़ती हैं, क्योंकि मुसीबतों के लम्हात इंसान को बहुत तवील महसूस होते हैं। ये वक्त काटे नहीं करता, मगर शायर कहता है, मेरे लिए इन आफतों और मुसीबतों के वक्त महबूब की याद सुकून और चैन बख्शती है। रेलिवेंट शेर लिखेंगे। भीड़ में एक अजनबी का सामना अच्छा लगा, सबसे छुपकर वो किसी का देखना अच्छा लगा। शायर अपने महबूब से बेपनाह मोहब्बत और अकीदत रखता है, इसलिए वो कहता है कि महबूब मेरे रूबरू हो या ना हो, वो मेरे ख्यालों पर हर वक्त छाया रहता है। और जैसे ही मैं अपने महबूब के बारे में सोचता हूँ तो मेरे लबों पर मुस्कुराहट दौड़ जाती है, क्योंकि मेरी हर परेशानी और मुसीबत का हल महबूब के पास है। इन आफतों के दौर में सिर्फ महबूब को सोचने से ही मेरी जिंदगी खुशियों और सुकून से भर जाती है। महबूब की याद के बाद मुझे किसी दवा की ज़रूरत नहीं रहती। अपने महबूब को सोचते रहने से ही मुझे अपनी मुसीबतें और तकलीफ़ें कम लगने लगती हैं। मुझे ये एहसास होने लगता है कि मेरी ज़िंदगी का भी कोई अहम मकसद है। महबूब की याद मेरी बेमकसद ज़िंदगी में रंग भर देती है। गोया मेरे महबूब की यादें ही मेरे लिए सुकून और राहत का बायस हैं, और महबूब की मौजूदगी ही मुझे ये एहसास दिलाती है कि मैं अपनी तमाम तकलीफ़ों और मुसीबतों पर काबू पा सकता हूँ। रेलिवेंट शेर लिखेंगे। कब याद में तेरा साथ नहीं, कब हाथ में तेरा हाथ नहीं, सद शुक्र के अपनी रातों में अब हिजर की कोई रात नहीं। इस तरह से गज़ल नंबर 3 नासिर काज़मी के शेर नंबर 2 की तशरीह जो है ये मुकम्मल होती है। उम्मीद है कि आपको गज़ल की तशरीह समझ आ गई होगी। बहुत आसान अल्फाज में शायर ने बहुत गहरी बातें जो हैं वो कही हैं। जैसा कि उनके तारुफ में भी बताया गया, एक उदासी की कैफियत जो है उनकी गज़लों में मुसलसल नज़र आती है, और इसी वजह से उनकी ये शेर भी उदासी का जो है वो पैकर नज़र आती है। उम्मीद है कि आपको गज़ल की तशरीह समझ आ गई होगी। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक कर लीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।